भारत घर है कई तरह के जंगली जानवरों का जो यहाँ के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व्स में रहते हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। साथ ही कई और ऐसे जानवर हैं जो हमारे देश के वाइल्ड लाइफ को एक अलग पहचान दे रहे हैं। ऐसा ही एक जानवर है कबिनी फॉरेस्ट का ये हैंडसम हंक, द रियल ब्लैक पैंथर, जो अपने आप में सबसे यूनिक जानवर है और यकीनन दूसरे जानवरों ने इसके जैसा कोई दूसरा नहीं देखा होगा। पर जो भी हो, इन्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। टेरिटरी की तलाश में यह ब्लैक पैंथर, जिसका नाम साया है, कबिनी के जंगलों में आ पहुंचा है और ऐसे इलाके की खोज में है जो शिकार से भरा हुआ हो और एक तेंदुए के लिए किसी जन्नत से कम ना हो। पर जहां साया आ पहुंचा है वह इलाका है लेपर्ड स्कारफेस का, जो बिना लड़े यह इलाका हरगिज नहीं छोड़ेगा। साया और स्कारफेस जंग के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और आपस में लड़ते हैं, लेकिन साया हार जाता है। उसके चेहरे पे लगे यह जख्म उसकी बहादुरी को साफ साफ दर्शा रहे हैं। भले ही साया आज हार गया हो, लेकिन एक दिन वह स्कारफेस से जरूर यह टेरिटरी छीनेगा और उसे अपना बनाएगा, क्योंकि यह कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि यह है द रियल ब्लैक पैंथर, जिसकी कहानी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। द रियल ब्लैक पैंथर एक नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री है जिसे आप हॉटस्टार में देख सकते हैं। फिलहाल आज मैं इसकी कहानी आसान भाषा में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। साया को इस इलाके पर कब्जा जमाने के लिए स्कारफेस को हराना होगा, पर यह इतना आसान नहीं है। उसे हर हाल में इस जंगल को और बारीकी से समझना होगा। साया हिरन का शिकार करने के लिए धीरे धीरे उनके करीब पहुंचने की कोशिश करता है, पर यह लंगूर शोर मचाने लगते हैं जैसे यह जंगल के सिक्योरिटी अलार्म हो। इन्होंने भी पहले कभी साया जैसा कोई जानवर नहीं देखा है, इसीलिए इनके बीच भी खलबली मच जाती है। आपको बताना चाहूंगा, ब्लैक पैंथर लेपर्ड्स ही होते हैं जिनकी स्किन येलो होने के बजाय ब्लैक होती है। साथ ही इनके शरीर पर सेम ब्लैक मार्क्स होते हैं जैसे लेपर्ड्स के होते हैं, पर जनरली लेपर्ड को शिकार करने में उतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती है जितना साया को पड़ रहा है, क्योंकि यह दूर से ही पहचान में आ जाता है। तभी वहां क्लियो नाम की एक लेपर्ड आती है जो इन परेशान कर रहे लंगूरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है, पर अफसोस नाकाम साबित होती है। साया यह सब देख इस इलाके को अपना बनाने के लिए प्लानिंग करने लगता है। यहाँ पर राज करने के लिए उसे खूबसूरत क्लियो का दिल जीतना होगा। इसी कोशिश में साया उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियो वहाँ से भाग जाती है। क्लियो इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा डोमिनेंट फीमेल लेपर्ड है, जो यहाँ का किंग लेपर्ड स्कारफेस के साथ है। इसे देख साया वहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझता है। क्लियो स्कारफेस के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि सबसे डोमिनेंट मेल से मेटिंग करने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वह सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, और यहाँ भी वही हो रहा है। अगर कबिनी पर कब्जा पाना है तो साया को हर हाल में स्कारफेस से ज्यादा इंटेलिजेंट और चालाक होना होगा। पर यहाँ सिर्फ स्कारफेस ही नहीं जो एक बड़ी चुनौती है, बल्कि दूसरे जानवर भी है, जैसे यह टाइगर्स। कबिनी फॉरेस्ट में ब्लैक पैंथर साया को उसकी कुदरती काले रंग की वजह से दूसरे लेपर्ड की तुलना में ज्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए साया कबिनी में पूरे साल बह रहे नदी में अपने आप को ठंडा करने के लिए वहां आता है। यहाँ पर पानी पीने के लिए दूसरे जीव भी आते हैं, जैसे यह टाइगर आया है जिसका नाम है खाल। टाइगर खाल एक जवान, ताकतवर और साइज में साया से 3 गुना बड़ा टाइगर है, जो इजीली उसे मार सकता है। पर यह इलाका साया जैसे किसी लेपर्ड के लिए काफी अच्छी जगह है, जहां वह अपनी जान बचाकर पेड़ों पर चढ़ जाता है और
पेड़ों पर चढ़ना किसी टाइगर के लिए काफी मुश्किल है। टाइगर खाल की मेट है किस्मत, जो काफी खूबसूरत और खतरनाक है। और साया जिस इलाके में रह रहा है उस इलाके में किस्मत का ही राज है, जहां वह अपने 3 कब्ज को पाल पोस कर बड़ा कर रही है। सच तो यह है कि साया को किस्मत से डर लगता है, पर साया को यह सीखना और समझना होगा, जहां बाघ रहते हैं वहां शिकार कैसे किया जाता है। अगर यह जानने में वह सफल होता है तभी वह स्कारफिश को चैलेंज दे पाएगा। साया इसी उधेड़बुन में शिकार पर निकलता है, पर आसपास के माहौल को देखकर समझ जाता है कि कोई और भी है जो शिकार पर निकला है। वह कोई और नहीं बल्कि स्कारफिश ही है, जो अभी अभी जन्मे एक हिरण के बच्चे को पकड़ लेता है। जाहिर है वह एक माहिर शिकारी है और क्लियो स्कारफिश की इसी कला पर मरती है। लेकिन साया के काले रंग की वजह से उसे और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह कबिनी फॉरेस्ट और क्लियो दोनों को जीत पाएगा। साया का दिल यह देखकर टूट जाता है कैसे क्लियो खुद स्कारफिश के पास जाती है और अपने आप को उसके सामने पेश करती है। यह सिर्फ साया और स्कारफिश ही नहीं है जो मेटिंग और रोमांस के समुद्र में डूबा है, बल्कि हर कोई अपनी मेटिंग राइट पाने के लिए एक दूसरे से लड़ता है ताकि अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सके। साया के लगातार नाकामी से उसे यह बात तो समझ आ चुका है, उसे सबसे पहले खुद को छुपाने का तरीका ढूंढना होगा। कबिनी फॉरेस्ट में पिछले 4 महीनों से सूखे के बाद अब मॉनसून आ चुका है। अब पूरे जंगल में शिकार की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मॉनसून अपने साथ नई जिंदगी लाता है। मॉनसून में बादल की वजह से दिन में भी जंगल में अंधेरा रहता है, जिससे साया के लिए छुपना आसान हो गया है। अब कबिनी फॉरेस्ट को समझना साया के लिए इजी हो गया है। कबीने की इस जंगल में जंगली कुत्ते भी रहते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं और इनसे पूरा जंगल भी डरता है, यहाँ तक कि बाघ भी। 1 या 2 जंगली कुत्ते को मारना साया के लिए बड़ी बात नहीं है, पर इनके झुंड से लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। इनसे बचने के लिए साया पेड़ पर चढ़ जाता है, पर इनके पास वह काबिलियत नहीं जिससे यह डॉग्स पेड़ पर चढ़ सके। यह डॉग्स शिकार ना मिलने की वजह से नदी की तरफ जाते हैं, जहां हाथियों का झुंड है। उन्हीं में से एक हाथी ऐसा भी है जिसे हर कोई सम्मान देता है और इसके दांत एशिया में सबसे लंबे हैं। इस मशहूर हाथी का नाम है बोगेश्वरा, लेकिन यह डॉग्स इनसे भी नहीं डरते हैं। खैर जो भी हो, डॉग्स को एक हिरण मिला है जिस पे पूरा झुंड दावत उड़ा रहा है। साया है तो एक लेपर्ड ही, और लेपर्ड इन विशाल हाथियों से मिलजुल कर ही रहते हैं। लेकिन टाइगर खाल इस हाथी के बच्चे को मारने के फिराक में है, पर यह आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे की हिफाजत सिर्फ उसकी मां नहीं बल्कि पूरी झुंड कर रही है। मॉनसून का मौसम खत्म हो रहा है और दोबारा मौसम सूख जाए उससे पहले ही साया को सूखे जंगल में खुद को छुपाने का तरीका ढूंढना होगा। साया ने बारिश के मौसम में छांव में छिपना सीखा है, इसीलिए अब सूखे में भी वह छांव की तलाश में है। उसके पास अब एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत उसे सबसे पहले इन लंगूरों की नजरों से बचना होगा, जो सबको सावधान कर देते हैं कि साया शिकार पर निकला है। प्रॉपर तालमेल, टाइमिंग और छांव का फायदा उठाकर वह दिन ब दिन शिकार करता जा रहा है, जिससे उसके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जल्द ही वह स्कारफिश का सामना करेगा और उससे क्लियो और उसके इलाके को छीन लेगा। क्लियो के बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिसके लिए क्लियो ने बड़े से हिरन का शिकार किया है, लेकिन टाइगर खाल को देखकर उसके बच्चे छुप जाते हैं। जाहिर है वह क्लियो और उसके बच्चों को मार देगा, इसीलिए क्लियो हिरन को छोड़कर भाग जाती है। तभी वहां हाथियों का झुंड पहुंच जाता है जो खाल पर टूट पड़ते हैं। इस वजह से खाल अपनी जान बचाकर भाग जाता है। खाल के जाते ही क्लियो और उसके बच्चे हिरन की तरफ बढ़ते हैं और दावत उड़ाने लगते हैं। क्लियो के गंध से पता चल रहा है कि क्लियो को साथी की तलाश है, और यह गंध सिर्फ साया को ही नहीं मिल रहा है बल्कि स्कारफिश जैसे दूसरे लेपर्ड को भी मिल रहा है। क्लियो की तलाश में साया उसके करीब जाता है, क्लियो भी उसके करीब आती है,
तभी वहां स्कारफेस पहुंच जाता है, लेकिन साया इस बार पीछे नहीं हटेगा। चाहे जो भी हो, आज उसके किस्मत का फैसला होकर ही रहेगा। स्कारफेस से मुकाबले के लिए साया उसकी तरफ बढ़ता है, पर स्कारफेस डर से पेड़ पर चढ़ जाता है और साया पेड़ पर चढ़कर उसे हरा देता है। फाइनली अब यह इलाका साया का हो चुका है और उसके साथ साथ खूबसूरत क्लियो भी। अब यह कपल मिलकर इस जंगल में राज करेंगे, जहां बाघ, हाथी, लंगूर, डॉग्स सभी रहते हैं, क्योंकि कबीनी सबका घर है। गाइस, यह थी कहानी द रियल ब्लैक पैंथर की। अब आप ही बताइए कैसे लगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं जिस कमेंट से इंस्पायर होकर अगली वीडियो बनाऊंगा उसे शाउट आउट ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।